मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है, बधाई देना बनती थी, लेकिन आज का दिन गणतंत्र को शर्मसार करने वाला भी था। कैसे, यह मैं आपको बताऊंगा। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसानों की ट्रैक्टर वाली हंगामेदार झांकी के क्या मतलब। इसे 85% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज पूरे देश और हर हिंदुस्तानी की जुबान पर एक ही सवाल है कि किसान आंदोलन के नाम पर देश की आन बान और शान का अपमान क्यों किया गया, क्योंकि तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिशें हुई। आपको बता दें कि किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच 37 शर्तों के तहत सहमति बनी थी कि तय रूट पर ही मार्च होगा और भड़काऊ या उपद्रव वाली हरकतें नहीं होंगी। मगर आज देश की राजधानी और लाल किले पर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बस यही कहेंगे, देश आहत है, देश शर्मसार भी है। आज जो कुछ भी लाल किले पर हुआ वो देश की शान के खिलाफ हुआ और इसे हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के दिन ऐसी घटना की उम्मीद किसान आंदोलन के नाम पर तो किसी ने नहीं ही की थी, लेकिन ट्रैक्टर मार्च की आड़ में हुड़दंगियों की करतूत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर मानो हमला बोल दिया हो। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के जवानों को भी प्रदर्शनकारी किसानों ने लहूलुहान कर दिया और अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ लाल किले की तरफ कूच करते दिखे, जबकि सच दिखाने पर मीडिया के साथ बदसलूकी भी की गई। उपद्रवियों की टोली ने पूरी दिल्ली को मानो अपनी जद में ले लिया, लेकिन किसान नेता सफाई देते दिखे कि ये संभालना सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व तक बता डाला है। ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इन सब जैसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए और ये जेल के अंदर डाले जाने चाहिए। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। दरअसल दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को करने को लेकर कई राउंड की बातचीत हुई थी। सभी किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस को अनुशासन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर रैली करने का वचन भी दिया था, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर हो, पुलिस मुख्यालय हो या राष्ट्रीय धरोहर लाल किला, ट्रैक्टर मार्च की आड़ में उपद्रवी भरोसा भी तोड़ते दिखे और किया गया वायदा भी। देश की बहस में आज हम सीधे किसान आंदोलन के जिम्मेदार संगठनों से सवाल कर रहे हैं कि क्या आज हुई हिंसा, उपद्रव और लाल किले की घटना के लिए वो खुद जिम्मेदारी लेंगे? क्या देश से आज माफी मांगेंगे? बेहद शर्मनाक। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या आज की घटना के बाद किसान आंदोलन वापस होना चाहिए? आप हाँ या ना में अपनी राय दे सकते हैं। शो के अंत में हम देश की बहस के दर्शकों की राय दिखाते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सबसे पहले मैं बता दूं, कई सारे किसान नेता, कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज देश की बहस एक विशेष कोशिश करेगा। 32 किसान संगठनों ने लिख के दिया था कि अहिंसा के साथ ये बहस होगी, कोई लाठी डंडा नहीं ले जाएगा, ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, ट्रॉली का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिन ट्रॉली का उपयोग किया जाएगा वो चिन्हित है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ, हिंसा हुई चारों तरफ, जिस तरह से पुलिस वालों को कुचलने की ट्रैक्टर से कोशिश हुई, जिस तरह से लाल किले पर
हंगामा हुआ, गुंडागर्दी हुई, जिस तरह से आईटीओ को बंधक बनाया गया, जिस तरह दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स को बंधक बनाया गया, उसके बाद हमारा सवाल है कि क्या ये 32 साइन करने वाले किसान संयुक्त मोर्चा के नेता इस गणतंत्र के मुजरिम नहीं हैं? देखिए दोपहर की तस्वीरें, क्या हो रहा है लाल किले के अंदर, हम यही सवाल पूछेंगे हर उस किसान नेता से। इसीलिए पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले सीधे चलता हूं अपने सहयोगी नवेद के पास। नवेद, नाम बताइए, किस किस किसान नेता के पास हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आप इस गणतंत्र के मुजरिम नहीं है? बताइए कौन कौन है हमारी लिस्ट पे जिन्होंने ये अंडरटेकिंग साइन करके दी थी कि हिंसात्मक आंदोलन होगा, इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है, कोई लाठी डंडे और हथियार लेकर नहीं आएगा। जबकि हमने त्रिशूल देखे, हमने फरसे देखे, हमने दराती देखी लोगों के हाथों में, हमने तलवारें देखी। बताइए कौन कौन नेता है जिनको आप कहेंगे आज आप हमारे गणतंत्र के मुजरिम हैं? जो अभी तक अपने आप को बता रहे थे इस पूरे किसान आंदोलन का नेता, वो ये कह रहे थे कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम पूरा आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रैक्टर है उनकी संख्या तक निर्धारित है, ये भी कहा था किसान निर्धारित है और रूट भी निर्धारित किया था पुलिस के साथ। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने सबको शर्मसार कर दिया और लिस्ट बहुत लंबी है। राकेश टिकैत जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं, राकेश टिकैत जो सबसे ज्यादा मीडिया के सामने आ रहे थे, लेकिन जब से पूरी घटना हुई है उसके बाद राकेश टिकैत का कोई बयान नहीं आया है। आप अगर दीपक जी मुझे इजाजत दें तो मैं उन्हें सीधे फोन करके इस वक्त न्यूज नेशन से कनेक्ट करना ठीक है, सीधे कनेक्ट करिए राकेश टिकैत को, उसके बाद हम पैनल को इंट्रोड्यूस करेंगे। नवेद, सीधे राकेश टिकैत के पास चलते हैं, लगाइए उनको फोन लाइव। राकेश टिकैत को फोन लगाया जा रहा है। हमारा दो ही कहना है, माफी मांगो और आंदोलन वापस लो, क्योंकि अब इस आंदोलन की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं बचती। इस हिंसात्मक आंदोलन के बाद नवेद कुरैशी मेरे सहयोगी राकेश टिकैत को लाइव फोन लगा रहे हैं। और जैसा दीपक जी हम पिछले 5 बजे से, आज शाम 5 बजे से ट्राई कर रहे हैं, राकेश टिकैत भी उन किसान नेताओं में से एक है जिनका फोन बंद है। इनको एक बार फिर से मैं ट्राई करूंगा। बिल्कुल, फिर से ट्राई करिए और हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, आप ट्राई करिए, तब तक मैं लिस्ट पढ़ के सुनाता हूं। दर्शन पाल सिंह जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, योगेंद्र यादव, इनको भी फोन लगाया जाएगा। हनन मुल्ला सीपीएम के नेता हैं, किसान आंदोलन में सरकार से बातचीत कर रहे थे। भानु प्रताप सिंह किसान भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के नेता। जोगिंदर सिंह उग्रा जिन्होंने उमर खालिद को गिरफ्तारी से छोड़ने की मांग की थी। बीजे राजेवाल, इनको भी फोन लगाया जाएगा। बूटा सिंह जो कि आंदोलन में शामिल है, इनको भी फोन लगाया जाएगा। सतनाम सिंह साहनी, इनको भी फोन लगाया जाएगा। राजेंद्र दीपवाल, इनको भी फोन लगाया जाएगा। सरवन सिंह पंडेर, इनको भी फोन लगाया जाएगा। गुरनाम सिंह चड़ूनी, इनके ऊपर हिंसा के आरोप लगे थे करनाल में, इनको भी फोन लगाया जाएगा। बलवान बेम्बरकरे, इनको भी फोन लगाया जाएगा। कुलदीप सिंह बजिंदर, इनको भी फोन लगाया जाएगा। प्रोफेसर सतनाम सिंह, इनको भी फोन लगाया जाएगा। नवेद, क्या हुआ? राकेश टिकैत अपना फोन बंद करके बैठे हैं। दीपक जी, अब मैं दर्शन पाल सिंह जी को फोन लगा रहा हूं। ठीक है, आप दर्शन पाल जी को लगाओ। इससे पहले मैं शो में तमाम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मर डीसीपी एलएन राव साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस आलोक शर्मा जी मेरे साथ, मास्टर शिवराज सिंह जुड़ेंगे और भानु प्रताप सिंह जी के भी जुड़ने की मेरे साथ उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी से। कक्का जी, क्या आज आप इस गणतंत्र के मुजरिम नहीं है? देखिए, आप जो कहे आपका मन है, परंतु इस घटना से हम बहुत आहत हैं, दुखी हैं और निश्चित तौर से यह घटना बहुत निंदनीय है। हमने प्रारंभ में ही कहा था कि कुछ संगठन हमारे संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। अब कौन से संगठन ने जो हमारा हिस्सा नहीं है, जिसने वहां झंडा लगाया है, वो जांच का विषय है। जब जांच होगी, अभी तत्काल कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि वो कौन लोग थे। 9 रूट तय किए गए। कक्का जी, 7 जी। मेरा सीधा सवाल है, आज दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही है। आपसे कहा गया था गणतंत्र के दिन परेड मत करिए, किसी और दिन निकाल लीजिए। आप जिद पर अड़े रहे, आपने अंडरटेकिंग लिख के दी, और जब आप जिम्मेदारी लेने की बात आ रही है तो आप लोग पीछे हट रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, और दूसरा आज घोषणा करनी चाहिए कि कम से कम शिव कुमार कक्का जी के पास सामने आने का साहस है। बाकी लोग तो फोन बंद करके बैठे हैं। आप खुद कहेंगे कि इस आंदोलन को वापस लिया जाए। देखिए, आवाज मिल रही मेरी आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। देखिए, ये जो हुआ बहुत दुखद है, निंदनीय है, मैं बार बार कह रहा हूं, और मुझे कोई माफी मांगने में संकोच भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जवाबदारी बनती है
ये हम महसूस करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, हुआ, मगर इसमें चूक प्रशासन की भी है और किसान नेताओं की भी है। उस चूक को देखिए, हमारा 1 महीना पहले से घोषणा थी कि ट्रैक्टर मार्च करेंगे। पुलिस ने केवल 3 दिन पहले हमसे वार्तालाप चालू किया। जल्दबाजी में रूट ठीक से तय नहीं कर पा रहे थे, हम उस रूट को नीचे तक तत्काल पहुंचाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो 26 तारीख को नहीं करते, 4 दिन बाद कर लेते, 5 दिन बाद कर लेते। आज का दिन तो सिंबॉलिक महत्व का है ना देश के अंदर। आज के दिन ने हमको संविधान दिया है। संविधान ने अगर हमको फंडामेंटल राइट दिया आंदोलन करने का, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी है। आप उनको भूल जाते हैं कक्का जी, ये तो गलत बात है ना। नहीं, हम उनको भूले नहीं है, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस अपने गांव में मनाते हैं, स्कूलों में मनाते हैं, और पूरे देश के किसान अन्य प्रांतों के यहाँ बैठे हुए थे, तो एक स्वाभाविक बात थी कि हम भी गणतंत्र दिवस को दिल्ली में ही मनाएंगे। वो हमारी योजना थी, और उस योजना में जो लोग शामिल थे वो सभी के सभी ये महसूस कर रहे हैं कि हमको प्रशासन के द्वारा सब पता है। प्रशासन, ठीक है शिव कुमार कक्का जी, मैं एक मिनट रुक रहा हूं। आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दर्शन पाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दर्शन पाल जी, आप आज इस गणतंत्र के मुजरिम नहीं है, सीधे देश से माफी मांगेंगे और आंदोलन वापस लेने की बात कहेंगे। फिर मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से सीधे आपकी बात करा रहा हूँ। देखिए, आज जो हुआ है, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इसको वैसे ठीक नहीं मानता है। इसका हमने बोला कि ठीक नहीं हुआ। ये कारण ये है कि इसमें एक दिक्कत जो है, मैं बोलना चाहता हूँ कि किसान जब जा रहे थे सुबह 10 बजे, तो हमने देखा कि एक रैली पहले ही जा रही है 8 बजे पता चला। तो 8 बजे जो लोगों को जाने दिया वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग थे, जो दिल्ली में धरना अलग से, जो संयुक्त किसान मोर्चा का धरना था वो अलग चल रहा था, इन लोगों का अलग धरना चल रहा था। उन लोगों के साथ पुलिस प्रशासन का बात भी हुआ, लेकिन वो माने नहीं कोई रूट लेने के लिए। लेकिन 8 बजे वो आराम से उठ के चले गए, और फाइनली वो रिंग रोड पर भी चले गए और आगे भी चले गए। रास्ते में हमें नहीं दिखाई देता कि कहीं उनको रोका गया है। अगर रोका गया है तो उसका कोई अंश हमें दिखाई नहीं देता, ना मीडिया में दिखाई देता, ना कहीं दिखाई देता। और उसके अलावा जहाँ से हमने अपनी परेड के लिए दाएं मुड़ना था, वहाँ दाएं भी बढ़िया सा कोई रास्ता नहीं बनाया गया था। इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग ही नहीं है। ये लोग अलग से अपना धरना लगा के बैठे थे। इनको दर्शन पाल जी, ये तो सब चीजें आपको पता थी ना, ये सब चीजें पता थी ना आपको, तब भी आपने ये कहा, जीत करी कि हम नहीं 26 तारीख को करेंगे। लेकिन मैं आपके एक्सक्यूजेस में नहीं जाना चाहता, मैं सीधे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, अनकंडीशनल देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए और आंदोलन वापस लेने की घोषणा नहीं करनी चाहिए अब संयुक्त किसान मोर्चा को। क्या दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के बच जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, समस्या क्या है कि ये देश का एक ऐसा विचित्र आंदोलन था जिसका कोई नेता नहीं था, और सभी किसान हैं। गांव देहात से जुड़ी एक कहावत है जो सबको पता होगा कि साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती। और दुख की बात यह थी कि आज देश के गणतंत्र दिवस के पर्व के ऊपर वो साझे की हंडिया फूटती हुई दिखी। कारण क्या था कि एक व्यक्तिगत गला काट प्रतिस्पर्धा थी कि कौन किसके ऊपर निकलकर अपने को ज्यादा बड़ा नेता सिद्ध कर दे। उसमें कहीं किसान का मंतव्य, दृष्टव्य सब बहुत पीछे छूट गया था। इसलिए जो कल परसों तक किसान नेता लोग कहते थे 37 उन्होंने शर्तें रखी थी, आज बात यह कोई किसान नेता कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे भाई, जो नेतृत्व कर रहे थे उन्हें आगे रहना चाहिए था, उस भीड़ के साथ, उस आंदोलनकारी के साथ आगे आगे चलते, जहां अव्यवस्था होती नजर आती वहां रोकते, जहां पर रूट को क्रॉस करके किसानों ने जाने की कोशिश की, एक दो जिम्मेदार नेता उन 42 या 32 लोगों में से खड़े होते हो, कहते ना यहां नहीं, इधर से उधर चलिए, कोई कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और दीपक जी, मैं एक बात पूछूं, कल तक किसानों के आंदोलन का कोई नेता नहीं था, आज हर नेता कह रहा है ये किसान नहीं। बड़ी विचित्र बात है। और आंदोलन किसके लिए है? सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद जो कानून लागू ही नहीं, मतलब आप ऐसा विचित्र आंदोलन समझिए, जो कानून लागू नहीं है उसके लिए एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें कोई नेता नहीं है, और उपद्रव होने के बाद हर नेता कह रहा कि ये किसान नहीं। ठीक है, मैं सीधे इस बात को लेकर बहुत विचित्र संशय और भ्रम उत्पन्न हो रहा है।
मैं सीधे डॉक्टर दर्शन पाल जी के साथ चलूंगा। डॉक्टर दर्शन पाल जी, आज कोऑर्डिनेटर के तौर पर आपको देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए और ये नहीं घोषित करना चाहिए अपनी तरफ से कि अब मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का समर्थक नहीं हूं। देखिए, हमारा मीटिंग है कल को। एक तो पहले मैं ये बता दूं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फोन कट गया। मैं नावेद से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से फोन लगाएं। मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा जी, क्या आप इस आंदोलन के जारी रहने के पक्षधर हैं अब भी? देखिए, मुझे लगता है कि आंदोलन कोई भी है वो जारी रहना चाहिए, लेकिन उपद्रव और हिंसा का किसी भी लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि आज क्या हुआ और क्यों हुआ। पूरी तरह से किसान संगठन आंदोलित हैं और किसान संगठन जो है वो नेता जिम्मेदार हैं और उनके फोन स्विच ऑफ हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए। इस देश के गृह मंत्री को माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए? दिल्ली पुलिस का पूरा इंटेलिजेंस फेलियर था, उनको दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तुरंत बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? 60 दिन से जो किसान बॉर्डर पे बैठे थे, 8 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, कभी वो नक्सली थे, कभी आतंकवादी थे, कभी भड़वे थे, कभी मुट्ठी भर थे, वो केवल एक राज्य के थे, कभी वो, आज सरकार ने घुटने क्यों टेक दिए? नहीं, लेकिन ये बताइए ना आलोक शर्मा जी, मेरा एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है, जिन लोगों ने आज ये उपद्रव किया ये कौन थे? किसान थे या किसान नहीं थे? आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उपद्रव करने वाला उपद्रवी होता है, वो किसान नहीं होता है। अच्छा, उपद्रव करना नहीं है, किसी भी हिंसा और उपद्रव का कोई स्थान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नवाज शरीफ और जिनपिंग पर दोनों को के ऊपर FIR कर देनी चाहिए आज दिल्ली पुलिस को। उसका कारण है कि देश के प्रधानमंत्री तो वही है, एक गृह मंत्री होगा, शायद एक प्रधानमंत्री होगा। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नौटंकी करते हुए बंगाल चुनाव लड़ रहे थे और गृह मंत्री जो है आसाम में घूम रहे थे। 200 किसान ज्यादा शहीद हो गए बॉर्डर पे बैठे हुए और जिम्मेदार जो है बाकी सब लोग। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, गलती है तो गृह मंत्री की है, गलती है तो प्रधानमंत्री की, किसान संगठनों का इससे कोई लेना देना नहीं। और जिनने हिंसा की वो उपद्रवी है, किसान नहीं। ना देखिए, किसान आंदोलन की बात करते करते आलोक जी, इससे उन्हें कहना चाहिए, अरे भैया 26 जनवरी राष्ट्र का तो पर्व है ही, पर यह तो मुख्यतः कांग्रेस का पर्व था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। आज 26 जनवरी वाले दिन अगर लाल किले के ऊपर तिरंगे के अलावा कोई और झंडा फहराया गया, उसके बाद आप आंदोलन का समर्थन करते हैं नहीं, इसका जवाब हाँ या ना में देना चाहिए। इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए आलोक जी। और मैं कहना चाहता हूँ, इसमें उपद्रवी घुसे। अरे भाई, अब आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब बताइए ना सुधांशु भाई। आलोक जी सुन लीजिए ना प्लीज, आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए। मैं फिर आलोक जी का सवाल पूछता हूँ, क्या गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है जिनकी नाक के नीचे दिल्ली में सब हो गया? 2 किलोमीटर दूर बैठे थे, ये सवाल उठा रहे हैं आलोक शर्मा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभी अमेरिका में कैपिटल हिल की घटना हुई, कितने लोगों ने इंटेलिजेंस फेलियर है, कितने लोगों ने कहा पुलिस की नाकामी है? तब तो भड़काने वाले ट्रंप दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ भड़काने वाले कह रहे हैं किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? पहले आप साफ ये बोलिए, 26 जनवरी को इस घटना के लिए आप हाँ कहते या ना कहते? दूसरी बात, अरे भाई, आप ये उपद्रवी हैं, खालिस्तानी हैं, ये तो आपके सांसद रवनीत सिंह बट्टू ने कहा। आप उसके समर्थन में हैं या नहीं? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब हिंसा का कोई स्थान नहीं, किसानों को वापस आ जाना चाहिए। आलोक शर्मा की बात मानूं कि कैप्टन अमरिंदर की बात मानूं? और उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया, ये तभी बाद में डिलीट कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट है लोगों के पास, कि किसानों ने फतेह कर लिया लाल किला। किसकी बात माने भाई, किसकी बात माने? ये तो बता दीजिए। आपने प्रवचन दे दिया, ये बताइए मान्यवर अमरिंदर सिंह किसकी बात माने? सुनिए ना, मैं उत्तर देता हूँ आपका, आपने सवाल पूछे, मैं उत्तर देता हूँ आपको, फिर मैं उत्तर देता हूँ। टुकड़े टुकड़े गैंग और भड़वे किसने कहा था? जिस व्यक्ति ने किसानों को भड़वे कहा, जिस सांसद ने साउथ दिल्ली के गृहमंत्री को पगड़ी बांध रहा था, के सांसद हैं जिन्होंने कहा माओवादी नक्सली खालिस्तानी घुस गए हैं और वो आतंकवाद में जान गंवाने वाले। अरे भाई, आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आप सरकार में हैं या विपक्ष में हैं? सुधांशु भाई, आप लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि आप सरकार में हैं या विपक्ष में हैं? आप आज भी सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। अगर उपद्रवी घूमा और किसी ने इंफॉर्मेशन दी तो आपके ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तब मैं जवाब दूं आपको। ऐसा थोड़ी आपके चार तरफ के बयान आ रहे हैं। वहां पर गलत लोग घुसे थे तो सरकार पकौड़े चल रही थी क्या?
वो सब करते हैं। आप बताइए, आप सही, अमरिंदर सही करते हैं, आप बताइए, आप सही, अमरिंदर सिंह सही, अमरिंदर सिंह गुट्टू सही। चुनाव लड़ना जानती है। किसान के लोग, किसान यहाँ पर केवल बातें करना जानते हैं, रोड शो कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई बैक चैनल, कोई बातचीत नहीं है। आज लाल किले के ऊपर जिस तरह से हुआ है, आज पूरा विश्व हमारे ऊपर क्या सोच रहा होगा, क्या देख रहा होगा। लेकिन जिम्मेदार और उसके बाद भी यहाँ पर इस सरकार का वो पार्टी जिसने लाल किले पर झंडारोहण की शुरुआत की थी, वो आज आके आप बहस कर रही है। क्या देख रहा होगा और क्या सोच रहा होगा? सुनिए आलोक जी, जिस दिन वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान करते हुए उस पर तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, उस दिन गांधी के एक कॉपीराइट होल्डर्स ने अगर एक वाक्य बोला होता तो यह दिन नहीं आता। सुधांशु जी, आलोक जी, मैं एक बार फिर कहूंगा आपसे, आज आपका ऑडियो बेहद खराब है। मैं बड़ी मुश्किल से सुनने की कोशिश कर रहा हूं। आलोक जी को एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनका वीडियो नहीं मिल रहा है, उनको ऑडियो बहुत खराब है। इससे पहले कि मैं आगे पैनल के पास जाऊं, विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊं, सूरज सिंह मोगा में, सूरज सिंह मोगा से क्या कहना चाहते हैं? सूरज सिंह जी बताइए, क्या किसान आंदोलन अब आगे चलना चाहिए आज हुई हिंसा के बाद, और आज की हिंसा पर आप क्या कहेंगे? बात यह है चौरसिया साहब, आज गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक जो भारतीय है उसको राइट है कि वो अपने देश की आजादी में हिस्सा ले। ये बात अलग है, अगर 2 महीने से पहले जो बैठे थे लोग, उनकी समस्या का समाधान निकाला जाता तो शायद ये आज की बात की घटना ना वापरती। मगर जो भी आज की घटना के पीछे देखना चाहिए कि कौन आदमी गए लाल किले पे। देखो, करनाल बॉर्डर पे 16 किलोमीटर बस अड्डा है, 16 किलोमीटर के आगे है हमारा लाल किला। वहां तक क्या कोई सिक्योरिटी नहीं थी उनको रोकने के लिए? देखा कि ये बात है, उसको क्यों नहीं रोका? सिक्योरिटी सर कहां सुन रहे थे? वो ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचल रहे थे। सबने लाइव तस्वीरें देखी है सूरज सिंह साहब। मेरे को किसी से सिंपैथी नहीं है, ना दिल्ली पुलिस से सिंपैथी है, उसकी भी गलती है और किसानों की भी गलती है, मानना पड़ेगा। नहीं रोक पाए तो कल को टैंक आ जाएंगे पाकिस्तान के, तो क्या रोक पाएंगे? देखो, एक बात माननी पड़ेगी कि साढ़े पुलिस प्रशासन ने जो कुछ भी किया उसका नाकामी का सिक्का है, और जो उधर बात हुई वो बहुत गलत हुई, हम उसकी निंदा करते हैं। ठीक है सूरज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, गांधी विद द गन की ये अर्बन नक्सल्स की फिलॉसफी में आप भी शामिल हो गए हैं। आपके लाल झंडे वाले ट्रैक्टर भी बड़े किसान पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश कर रहे थे। बड़े तस्वीरें आई पीरागढ़ी से, इस तरह से नांगलोई बॉर्डर से भी आई। नहीं, ऑल इंडिया किसान सभा लाल झंडे लेकर के ही चलता है, कम्युनिस्टों का निशान है। और वही लाल झंडे में पुलिस वालों को कुचला जा रहा था। जो लोग जय जवान जय किसान की बातें कर रहे थे, वो किसान पुलिस वालों को कुचल रहे थे। इस पर क्या कहेंगे विवेक श्रीवास्तव? नहीं, देश की पुलिस हमारी है, पुलिस में जो लड़के हैं वो भी हमारे हैं। उनको कुचल दिया जाए, इसलिए दिखाइए वो तस्वीरें जहां कुचला जा रहा था उनको ट्रैक्टर से। कुचल दीजिए उनको, ये आपका प्रजातंत्र है। नहीं, मेन कल्प्रिट होम मिनिस्टर है। ये सारा होम मिनिस्टर का रचा गया खेल है। ये पुलिस के लड़कों को होम मिनिस्टर ने डायरेक्टिव दिया था कि जो रूट डिसाइड हो जाए उसके बाद भी सुबह बैरिकेड लगाओ, और बेचारे किसान लड़के जो ट्रैक्टर लेकर के निकले, अभी भी आपको बेचारे लग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको। अभी भी ये लोग बेचारे लग रहे हैं जिन्होंने लाल किले पर हुड़दंग किया। विवेक श्रीवास्तव, आपको ये लोग बेचारे दिखाई देते हैं। और आंदोलन चलना चाहिए कि पुलिस वालों ने गलती करी होम मिनिस्टर के कहने पर सुबह सुबह। ठीक है, सुन लिया आपकी तर्क सुन लिया, देश भी आपका तर्क सुन रहा है। सर, सब गलती पुलिस वालों की है। सुधांशु त्रिवेदी और जो कुछ किया गया है, त्रिवेदी जी, ये विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है कि गृह मंत्री के इशारे पर हुआ है। लाल किले पर जो कुछ हुआ, आईटीओ पर जो कुछ हुआ, वो सब गृह मंत्री के इशारे के कारण हुआ। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आज आप कह रहे हैं 26 जनवरी को डिसाइडेड रूट तो छोड़िए, दिल्ली की कोई सड़क बताइए जहां बैरिकेडिंग ना होती हो करने के लिए, और 2021 छोड़िए, कोई ऐसा ईयर बताइए जहां पे ना होती हो बैरिकेडिंग। आप क्या विवेक शून्य हो गए हैं? और डिजाइन किसका है मैं बताना चाहता हूं। आप तो सीपीआई है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आप भारतीय नहीं है, मल्टीनेशनल की ब्रांच है भारत की। इसीलिए ये वैसा ही ट्रैक्टर आंदोलन है जो डबलिन में भी हुआ, जो बर्लिन में भी हुआ, जो लंदन में भी हुआ पिछले 1.5 साल। ये उसी योजना का चिल्लाएंगे, आपकी आवाज खत्म हो जाएगी। आप इंटरनेट से जुड़े हैं। आप सुनिए त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, ये लाल किले के ऊपर आपने जो अपने लोगों को भेजा,
जिसने सनी देओल के लिए इलेक्शन कैंपेन किया, जिसके खिलाफ किसान नेताओं ने बोला भी नहीं है। भाई वो कॉल करता ही चला जा रहा, उससे कह दो हम तुम्हारी डिबेट में नहीं है। और राकेश टिकैत साहब ने इस बारे में बताया, सबको मीडिया में बताया, समझे त्रिवेदी जी? तो अपने होम मिनिस्टर को समझाइए, ये सीधे साधे किसान है या इस तरह की साजिश? सीधे से, अरे माना भाई, सीधे साधे किसान, यही सीधे साधे किसान देखिए ट्रैक्टर से डीटीसी की बस दिखा रहे हैं। दिखाई दी आपको वो तस्वीर? सुधांशु जी क्या कहेंगे? ये देखिए तलवार से पुलिस वालों को मार रहे हैं, इस तस्वीर पर क्या कहेंगे सुधांशु जी? यही सीधे साधे किसान देखिए। नहीं, ये किसान हैं, ये तलवार लिए हुए आपको किसान नजर आ रहे हैं, ये ट्रैक्टर तोड़ते हुए किसान नजर आ रहे हैं। विवेक जी आप बताइए, आप इन्हें क्या कहेंगे? और जो झंडा था वो किसानों का झंडा था। इलेक्शन कैंपेन करेगी नहीं, बताओ लोगों को क्या आरएसएस के एजेंडा में घुस करके लाल किले में खुद बात करी है और किसानों को परिणाम दे। वाह भाई वाह, सारे सनी देओल के इलेक्शन वाले थे, मतलब कौन घुस गया आप क्या गजब की बात करते हैं। अरे ये जो कांग्रेस के सांसद ने कहा, रवनीत सिंह बट्टू ने, उस पर क्या कहना है? और ये आपने खुद कबूल किया कि सीपीआई वाले थे। अब देखिए, अब तो आप किसान नेताओं से पूछिए कि आंदोलन राजनीतिक है कि गैर राजनीतिक है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के साथ थे। तो मुझे लगता है दीपक जी, अब किसानों से पूछना चाहिए कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है या तो विवेक श्रीवास्तव झूठ बोल रहे हैं या किसान झूठ बोल रहे हैं। सीधे ये सवाल भानु प्रताप सिंह से लेते हैं। भानु प्रताप सिंह से लेते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन भानु के। माफी मांगेंगे भानु प्रताप सिंह जी? सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, आज जो हुआ उसके लिए। और ये बताइए, सीपीआई वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो आंदोलन में शामिल है अपना लाल झंडा लेके, तो यह राजनीतिक आंदोलन है या गैर राजनीतिक? ऐसा है, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चिल्ला बॉर्डर पर थे। हम राजनीतिक लोगों से न किसी से बात की न करते हैं, हम अराजनीतिक हैं। 13 में आए थे, किसान आयोग का गठन करो केंद्र सरकार। सर ये तो आपकी मांग ही नहीं है भानु प्रताप सिंह जी, आप ये बार बार ट्रांजिस्टर बजाते हैं। शिव कुमार कक्का जी और किसान यूनियन की ऐसी कोई मांग नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने माना कि हाँ आपके लोग लाल झंडा लेकर हैं। सुधांशु जी 1 मिनट, मैं यहाँ पर शिव कुमार कक्का जी से पूछूंगा। कक्का जी ये तो मान रहे हैं कि लेफ्ट के लोग हैं, लेफ्ट के नेता भी बैठते हैं किसान आंदोलन के साथ, तो क्या लेफ्ट द्वारा प्रभावित है किसान आंदोलन और क्या हिंसा हुई उसके पीछे लेफ्ट के लोग हैं? बताइए शिव कुमार कक्का जी, फिर उसके बाद एक सवाल सुधांशु जी से कक्का जी के आंसर के बाद। देखिए, किसान महासभा जो किसानों का बड़ा पुराना यूनियन है, देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि 2 हमारी धाराएं हैं। एक अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उस कमेटी में पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल दोनों प्रकार के लोग हैं। हमारा राष्ट्रीय किसान महासंघ है जो 180 किसान संगठनों का समूह है, वो पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल है। पंजाब के 30 संगठनों ने मिलकर ये आंदोलन चालू किया था और अब वो 30 संगठन और देश के बाकी संगठन मिलकर इसको आंदोलन चला रहे हैं। तो महासभा, किसान महासभा के तौर पर हमारे साथ में है और वो काम मतलब लेफ्ट के लोग शामिल है ऑफिशियली? आप ये मान रहे कि हाँ लेफ्ट का आंदोलन पर प्रभाव है, वो ऑफिशियली शामिल है? किसान महासभा के लोग शामिल हैं, मतलब लेफ्ट के लोग शामिल है, मान लिया उन्होंने कि लेफ्ट के नेता शामिल है। सुधांशु जी, मतलब विवेक श्रीवास्तव भी आज हुए दंगों के कल्पित हैं? बिल्कुल नहीं, अब तो कम्युनिस्ट पार्टी पानी का पानी हो गया ना। सभा शामिल है। 1 मिनट सर, मैं रुकूंगा सुधांशु जी, 1 सेकंड के लिए रुकूंगा। ये लाल किला की सीसीटीवी तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां हुड़दंग हुआ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ न्यूज नेशन पर दिखाई दे रही है। ये देखिए किस तरह से हुड़दंग हुआ लाल किले के ऊपर और किस तरह से पुलिस वालों को मारा गया। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से ये किसान आगे बढ़े, हाथों में डंडे हैं, हाथों में लाठियां हैं, कुछ लोगों ने तिरंगा ले रखा है और मैं कहूंगा ये तिरंगे का अपमान है। किस तरह से पुलिस वालों को मारा जा रहा है वहां पर। 26 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, सिविल लाइंस ट्रॉमा सेंटर में, और कुछ एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। लगभग 80 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है, जिसमें से 26 लोग लाल किले के हैं। सुधांशु जी अपनी बात खत्म करिए।
मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जैसे कोविड काल में सबने मास्क लगा रखा होता है, पर अब ये मास्क पूरी तरीके से हट गया। अब सामने दिख गया कि उन्होंने भी कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये लेफ्ट का इंजीनियर्ड है, इसीलिए ये जो पीछे से चला रहे थे ये समाधान चाहते नहीं थे, ये तो घमासान चाहते थे, इसीलिए 26 तारीख की डेट तय की, इसीलिए नियत रूट पे नहीं आए, इसीलिए जो शर्त थी कि 5 से अधिक लोग एक ट्रैक्टर पे नहीं होंगे, फिर अगली शर्त थी कि ट्राली लेके नहीं आएंगे, ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्टली कोई भी शामिल नहीं है। पीछे से वही किया है जो मैं फिर दोहरा रहा हूं, डबलिन में किया, बर्लिन में किया, लंदन में किया, पिछले 1.5 साल में वही अव्यवस्था फैलाने का काम आप लोगों ने यहां पर किया। देखिए, हम भारत के संविधान में हमारा विश्वास है। आप तो मान चुके हैं कि लेफ्ट के लोग झंडा लेकर चल रहे थे ट्रैक्टर के ऊपर, लाल झंडा लेके आप लोग चलते हैं, लाल झंडा। अब तो मानिए ना कि हाँ पीछे से हम इंजीनियर कर रहे हैं, अब मानिए पीछे से हम इंजीनियर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपीआई सीपीएम लेफ्ट पार्टियों को किसानों ने बोला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा किसानों का संगठन है, उसमें सब किसान हैं। सर लेफ्ट का है कि नहीं ये बताइए, आपने भी बोला लेफ्ट का संगठन है, आप बताइए लेफ्ट का है या नहीं? किसान आप बताइए लेफ्ट का है या नहीं? लाल झंडे क्यों चल रहे थे, क्यों नारे लग रहे थे लाल झंडे के साथ? हर पॉलिटिकल पार्टी का क्यों नारे लग रहे थे मोदी मर जा तू, बताइए ना क्यों नारे लग रहे थे लाल झंडों के साथ मोदी मर जा तू? मेरी बात सुनिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का किसान मोर्चा होता है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, लेफ्ट का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है। तो ये जो किसान मोर्चे हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ऑल इंडिया किसान सभा है इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि किसानों ने सीधा बोला किसानों का पद भी मेरी, चित भी मेरी, पद भी मेरी और सिक्का मेरे पापा का। मुझे बताइए, गजब है विवेक श्रीवास्तव जी, चित भी मेरी, पद भी मेरी और सिक्का मेरे पापा का। सुधांशु त्रिवेदी जी मान रहे हैं कि नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं नेशनल टेलीविजन पर? सीधे चलता हूं यहाँ पर एल.एन. राव साहब के पास। एल.एन. राव साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार न ठहराया जाए? दिल्ली पुलिस की भी तो चूक है कि बैरिकेड टू बैरिकेड किसान तोड़ते चले गए और वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। देखिए दीपक जी, दिल्ली पुलिस की चूक कहना बिल्कुल गलत बात होगी। मैं आपको बार बता देता हूं, 6 टॉक्स किसान लीडर्स, सो कॉल्ड किसान लीडर्स के साथ में कमिश्नर ऑफ पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स की हुई, और उसमें 6 टॉक के बाद एक रूट तय हुआ, टाइम तय हुआ, 37 कंडीशंस तय हुई, और उन सब ने माना कि हम इतना करेंगे। ये सारा होने के बावजूद क्या ये विश्वासघात नहीं है जो उन कंडीशंस को वायलेट किया गया? और टाइम था 12 बजे बाद, तो इन्होंने बैरिकेड तोड़ने 8 बजे शुरू कर दिए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आगे आगे चलेंगे, हम कार लेके चलेंगे, हम कंट्रोल करेंगे सबको। कहां चले गए वो सब लोग? कोई कंट्रोल नहीं किया किसी ने। दूसरा एक और मैं चीज में बताता हूं, आप अंदाजा लगाइए, ये लोग कहते हैं कि हम 5 लाख ट्रैक्टर हमने आज जुटाए थे, और एक ट्रैक्टर को 100 किलोमीटर चलाने के लिए अगर चाहिए तो कम से कम 8 लीटर डीजल चाहिए। 10 लीटर डीजल की कीमत होती है 800 रुपया, और 5 लाख ट्रैक्टर्स की कीमत होती है 40 करोड़ रुपया। अब ये बताइए 40 करोड़ रुपया फंडिंग कहां से आया? किसान गरीब किसान का। ठीक है लाला साहब, मैं आपको रोकूंगा, सीधे में चलता हूं। हम लगातार किसान संगठन के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत का फोन बंद है। शिव कुमार कक्का जी जुड़े थे, उन्होंने बड़े मन से कहा कि हाँ गलती है। दर्शन पाल सिंह जी बात को ये कहते हुए चले गए कि भाई हमारे संगठन नहीं, किसान मजदूर संघ ने किया है। नवेद और किन किन को कॉल लगाई गई? कौन है आज गणतंत्र के मुजरिम, बताइए उनके नाम। देखिए दीपक जी, जिनको भी हम कॉल लगा रहे हैं वो नाम सुनते ही न्यूज़ नेशन का फ़ोन रख देते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों के फ़ोन बंद है, लेकिन एक फ़ोन और एक चेहरा जो हमने सबसे ज़्यादा टीवी पर देखा है वो है योगेंद्र यादव का, जो अक्सर किसान आंदोलन का बचाव करते हुए देखे गए। हम अगला फ़ोन उन्हीं को लगा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लगाइए। योगेंद्र यादव जो कह रहे थे सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, मैं लिख कर देता हूं, ऐसा गणतंत्र दिवस कभी मनाया नहीं जाएगा। मन गया गणतंत्र दिवस लाल किले पर। योगेंद्र यादव जी, नवेद इस वक्त योगेंद्र यादव को फोन लगा रहे हैं और हम 2 ही सवाल पूछ रहे हैं, माफी मांगो और आंदोलन वापस लो। दीपक जी अभी फोन बिजी आ रहा है, इससे पहले उनसे घंटी जा रही थी, फिर से मैं ट्राई करूंगा उनसे, क्योंकि ठीक है, मैं एक और चाहता हूं। जोगिंदर सिंह, जरूरी है इनसे सवाल लेना। जोगिंदर सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा, जिन्होंने उमर खालिद और वरवरा राव के समर्थन में पोस्टर लगाए थे, इनको भी फोन लगाया जाए। जोगिंदर सिंह उग्रा,
भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रा, इनको भी फोन लगाया जाए, इनसे पूछा जाए कि अर्बन नक्सल से जुड़े लोगों का किसान आंदोलन से क्या लेना देना। इनकी चार्टर में चौथी डिमांड थी कि उमर खालिद जैसे लोगों को, शर्जील इमाम जैसे देशद्रोहियों को छोड़ा जाए जिन पर देशद्रोह के आरोप लगे। सुन पा रहे हो दीपक जी, तो ये मैंने आपने जोगिंदर सिंह उंगार को फोन करने के लिए कहा था और मैंने उनको फोन किया है और देखिए आप, मैंने पैच किया इसे, ये फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। गानों की म्यूजिकल, ये फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। इनसे हम कई मरतबा इससे पहले भी, इन्हें 5 बजे से हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये वो शख्स थे जिनसे आपने सबसे पहले कहा था कि इनसे बात करना बहुत जरूरी है। और देखिए एक बार फिर से मैं कॉल करता हूं इन्हें। मैं एक और नाम सजेस्ट करूंगा, गुरनाम सिंह चड़ूनी, इन पर करनाल हिंसा का आरोप लगा था, इनका भी नंबर ट्राई किया जाए नवेद। तब तक मैं वापस आता हूं अपनी बहस पे, दर्शकों को भी जोड़ा जाए। इकबाल सिंह लालपुरा मेरे साथ जुड़ गए हैं, आदिल सिंह बोपराय मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ मास्टर शिवराज सिंह है, भानु प्रताप सिंह है, नरेश सिरोही किसान लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा नरेश सिरोही जी के पास। नरेश सिरोही जी, नरेश सिरोही नहीं जुड़े हमारे साथ, मास्टर शिवराज के पास चलते हैं। मास्टर शिवराज जी बताइए, आपने कहा किसान आयोग बन जाए, आपकी ये मांग तो कहीं चार्टर पर नहीं है, आप अपना अलग राह अलाप रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा अलग राह अलाप रहा है। अब जो हो गया है देश के अंदर, उसमें आपको ये नहीं लगता कि किसानों की क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए देश में खराब हुई है? अब जब से किसान आंदोलन का नाम आएगा, ये तस्वीरें याद आएंगी देश के लोगों की। सबसे पहले तो ये जो आज हुआ है लाल किले पे, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जिन्होंने भी ये किया, ये किसान हितैषी नहीं है, ये किसानों के दुश्मन है। चढ़ के तो ट्रैक्टर पर ही आए थे ना सर। सुन लो एक मिनट, किसान का आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। हमारे अभी आप नोएडा प्रशासन से जानकारी ले सकते हैं कितना अनुशासित ढंग से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। यहाँ का प्रशासन हमारे विषय में पूरी जानकारी दे देगा। लेकिन जो भी उपद्रवकारी हैं, नहीं अभी तो दर्शन पाल सिंह कह के गए ये किसान मजदूर संगठन वाले जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं है, ये दूसरा किसान संगठन है मजदूर किसान एकता यूनियन, वो जिम्मेदार है। वो तो कह के गए, उन्होंने किसानों पर जिम्मेदारी डाली है इसकी। नहीं, जो भी जिस संगठन के भी ये लोग हैं, उस संगठन के हम साथ नहीं हैं। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जिन्होंने भी उपद्रव किया, ये किसानों के हितैषी नहीं है। किसानों का आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, सरकारों से वार्ता हो रही थी। सर ये देखिए तलवार से पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितनी शांति है यहाँ पर। मास्टर शिवराज सिंह देखिए ना, ये सिंधु बॉर्डर से तलवारों से पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश हो रही है, कितनी शांति है देखिए ना मास्टर साहब। मास्टर साहब देखिए कितनी शांति है। किसी भी ऐसे आंदोलन की, किसी भी ऐसी घटना की हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। ट्रैक्टर से अन्नदाता जो है डीटीसी की बस को तोड़ रहे हैं, ट्रैक्टर से तोड़ रहे हैं आईटीओ पर। ये भी कितना शांतिपूर्ण है देखिए ना मास्टर साहब। दीपक चौरसिया जी, ये किस संगठन के लोग हैं, इनका लीडर कौन है, ये क्यों अराजकता फैला रहे हैं, ये जांच का विषय है। सर आपको तो सब पता है, दर्शन पाल सिंह बोल के गए किन्होंने किया है, दर्शन पाल बोल के गए। और मैं चाहता हूं दर्शन पाल ने जिस संगठन का नाम लिया है उसके अध्यक्ष को फोन लगाया जाए, पूछा जाए उनसे कि क्या उन्होंने किया है, नवेद की लिस्ट में उनका भी नाम जोड़ा जाए। और मैं सीधे चलता हूं इकबाल सिंह लालपुरा के पास। इकबाल सिंह लालपुरा जी, क्या आप अब भी दिल्ली पुलिस इन लोगों को यहां पर बैठने देगी और सिंधु बॉर्डर पर बैठने के लिए कहेगी और फिर बातचीत करेगी उन लोगों से जिन्होंने आज भारतीय गणतंत्र को शर्मसार किया है? ये जो दीपक जी लोग आए हैं, इनका किसानी से कोई संबंध नहीं है। कल रात को इन्होंने किसानों की स्टेज पे कब्जा किया और उन्होंने साफ कह दिया था कि हम दिल्ली में आज ये करेंगे। ये सारे दुनिया ने सुना भी है और देखा भी है। कौन लीडर थे वो भी इनके। इकबाल सिंह जी नाम भी बताइए ना, और फिर ये भी बताइए जब कल रात इन्होंने कब्जा कर लिया था उसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया? आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। दिल्ली जो उन्होंने आवाज लगाई कि लीडर साहबान, ये छुप के बैठ गए सारे। दीप सिद्धू वहां था, लखा सिधाना वहां था जो पुराना जो अपराधी रहा है, उसके अलावा दूसरे लोग थे। ये सभी इनके 2 दिन पहले इन्होंने एक मेंबर पार्लियामेंट की पिटाई की, एक एमएलए की पिटाई की, लेकिन नपुंसक कांग्रेस ने इतना भी नहीं किया और ना ही किसी ये जो कहते हैं किसान आगू है नहीं है, इन्होंने भी उसकी निंदा नहीं की। अगर ये बिट्टू
और कुलबीर जीरा की पिटाई की निंदा करते, जो रात छुपने की जगह जिम्मेवारी लेते और आज मार्च ना निकालते, अब भी ये अपनी एजिटेशन सस्पेंड करे। ये गांधी जी ने भी सस्पेंड की है एजिटेशन, और इनको अपने घर वापस जाना चाहिए, वहां से आके बात करनी चाहिए सरकार पर से। जब सब कुछ पता था, आपको पता था इकबाल सिंह, तो आप इकबाल सिंह जी तो आपको तो दिल्ली पुलिस का नंबर डायल कर रहा था कि भाई पकड़वाओ, अंदर कराओ, ये लोग ऐसा करेंगे। जब आप इतना खुल के बता रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वहां स्थिति और खराब हो जाती। जितने लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत ज्यादा कत्लोगार्द होती, लेकिन सबसे बुरी बात यह है, ये राजेवाड़ा, ये दर्शनपाल, इनको वो ललकारते रहे, वे वहां से भाग गए। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। मेरे साथ आदिल भाई भी बैठे हुए हैं। आदिल भाई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आदिल भाई एग्री करेंगे इकबाल सिंह जी की बात से कि अगर हम कार्रवाई करते तो स्थिति और बिगड़ जाती? क्योंकि आपने भी मोबाइल टावर जो तोड़े गए थे पंजाब में, आपने भी यही तर्क दिया था कि अगर हम कार्रवाई करते वहां पर उन लोगों पर तो स्थिति और बिगड़ जाती। भाई साहब 60 सेकंड का समय दीजिएगा। बिल्कुल लीजिए। ये समय तू मैं का नहीं है दीपक जी, ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय भाजपा को कवरिंग फायर देने का नहीं है, ये समय है कि इस मसले का समाधान निकाला जाए। और समाधान केवल एक रूप से निकल सकता है भाई साहब, अगर भारत सरकार अपना अहंकार छोड़ेगा और इन 3 काले कानूनों को रद्द करेगा। जहां तक हिंसा की बात है, किसान जथेबंदियों ने भाई साहब मुझे आर्गुमेंट कर सकता हूं। दीपक जी मुझे बोलने दीजिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं, पूरा देश आपको देख रहा है, आप देश की आवाज है, मुझे बोलने दीजिए। हम समाधान चाहते हैं, आप भी समाधान चाहते हैं। चीखने चिल्लाने से समाधान नहीं निकलेगा, स्थिति बहुत नाजुक है, आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। जहां तक हिंसा की बात है, किसान जथेबंदियों ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी हिंसा का खंडन किया है। हमारे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पर यह भी सत्य है दीपक जी कि पिछले 6 महीनों से आंदोलन चल रहा है। पिछले 2 महीनों से लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। 170 किसानों ने अपनी शहादत दी। क्या भाजपा के लिए अडानी अंबानी ज्यादा जरूरी है कि या जय जवान और जय किसान का नारा ज्यादा? आप अभी भी स्थिति ऐसी हो गई कि भाजपा सुनना चाहती पिटाई हुई। दीपक जी ऐसे कैसे चर्चा हो? ये तो चाहते हैं कि किसान को भड़का जाए, ये तो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाधान नहीं निकलेगा। अच्छा आदिल भाई, मैंने आपको 60 सेकंड नहीं 90 सेकंड बोलने दिया है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। रणवीर सिंह बिट्टू ने साफ साफ कहा है कि ये लोग खालिस्तानी हैं, आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। क्या आप भी ये मानते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रणवीर सिंह बिट्टू की बात का समर्थन करती है कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग आतंकवादी और अतिवादी संगठनों, उग्रवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए हैं? और अगर नहीं तो फिर रणवीर सिंह बिट्टू ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए आप समर्थन करते हैं बिट्टू का? आपने गृह मंत्रालय, आपने बहुत सारे इतिहास में गृह मंत्रियों के साथ आपने चर्चा की है, आप उन्हें पर्सनली जानते हैं। अगर भारत सरकार को सूचना थी, अगर भारत सरकार को इंफॉर्मेशन थी कि कई एंटी सोशल एलिमेंट्स इन्फिल्ट्रेट किए हैं, तो भारत सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन्होंने ये तमाशा क्यों होने दिया? क्या ये भारत सरकार की विफलता है? क्या ये गृह मंत्रालय की विफलता है? ठीक है, गृह मंत्रालय ठीक है, अब आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। मैं इसी सवाल को लेकर इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अमित अग्रवाल, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित, क्या कहेंगे आज जो दिल्ली में हुआ उस पर? ये सारे लीडर जो सपोर्ट कर रहे थे, जो मानते हैं कि ये गलत हुआ है, उनको अपना सपोर्ट वापस लेना चाहिए। सारे संगठन इनसे डिस्कनेक्ट होने चाहिए और नेशन से इन सबको माफी मांगनी चाहिए। पूरी इनसे रिकवरी करी जाए, जितना लॉस हुआ है, जितने हमारे जवानों ने इतना रिस्ट्रेन रखा है, इतनी जख्म खाई है, उनका इलाज हो रहा है। इस सारे का इलाज का खर्चा ये संगठन सारा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने मेरे दिल की बात छीनी अमित अग्रवाल जी। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी इस बात का, आपकी इस भावना का समर्थन करता हूं कि जितना भी नुकसान देश को हुआ है इन संगठनों से वसूला जाए, जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। सीधे मैं चलता हूं इकबाल सिंह के पास, इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास। इकबाल सिंह जी बताइए, अगर आपको पता था तो ये होने क्यों दिया? आदिल भाई बिल्कुल जायज सवाल उठा रहे हैं। वो तो चाहते थे कि किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जाए दीपक भाई, कि सो दैट वो सारे आंदोलन को मलाइन कर सके।
आदिल चुप करो, मुझे बोलने दो। अगर इनको आदिल जी सुनिए ना, आप आपकी बात उन्होंने शांति से सुनी, आप भी सुन लीजिए। सरकार की आप बकवास बंद करो। क्या ये षड्यंत्र तो नहीं है? क्या ये षड्यंत्र तो नहीं है किसान की मुहिम को डिफेम करने का? इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? ये बड़ा जायज सवाल है दीपक भाई, बकवास बंद कर। अरे ये बड़ा जायज सवाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्तीफा दे ना करे लालपुरा साहब, आप बुजुर्ग हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको सूचना थी। आदिल जी सुन लीजिए उनकी बात, आपको टोक रहा था, आपको दिक्कत हो रही थी, बात सुनिए उनकी। आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं किसान की मुहिम को एक बुरा नाम देने के लिए। आपका ये षड्यंत्र तो नहीं। आदिल जी का ऑडियो कम करिए प्लीज, आदिल जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आदिल जी आपका ऑडियो नहीं जाएगा, माफ कीजिए, मैं बार बार रोक रहा हूं आपको। इकबाल सिंह जी जवाब दीजिए, आप ही का सवाल उठाया, आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं। बात यह है, राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। ये दो आदमी हैं जिन्होंने पंजाब में आग लगाई है। आज भी लोग सड़कें, रेल ट्रैक बंद करके बैठे हैं, सड़कें बंद करके बैठे हैं। जो पोल हैं उनका नुकसान हो रहा है। ये भड़का रहे हैं और ये कहते हैं कि हम करवा रहे हैं। ये दे आर सपोर्टिंग और उनको पंजाब में तगड़ा करके भेज रहे हैं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, राहुल गांधी, ये तो इतने नपुंसक हैं, इनके एमपी की पिटाई हुई, इनके एमएलए की पिटाई हुई, ये एक शब्द नहीं बोल सके, ये एक शब्द नहीं किसानों के खिलाफ बोल सके। और सारों को भड़काने वाले ये राहुल और कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, मैं आप ही का सवाल लेता हूं। आदिल, ब्रेक के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। रणवीर सिंह बिट्टू की जो पिटाई हुई, आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।